Hello, welcome everybody to IITN Guide Mathematics class. Today we are going to start straight line. We have done some questions. पहले मैंने आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बेसिक फॉर्मूले वगैरह बताए थे, है ना? उसमें हमने थोड़ी सी दो चार प्रॉब्लम भी करी थी. Today I will continue with that. I will do some more problems और उसके बाद कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद फैमिली ऑफ द लाइंस और इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ. माई सेल्फ इरफान खान. मैंने बीटेक करा आईटी कानपुर से. लास्ट 27 ईयर से मैं आईटी जेई के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ बच्चों को एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. आई हैव गिवन मेनी रैंक्स विद इन 100 एंड सो ऑन. रहा इंस्टीट्यूट की बात, तो दिस इंस्टीट्यूट इज ऑनलाइन क्लासेस वी टेक. We have number of plans. We have one-to-one doubt session. We have the batches for the class 11, class 12, and okay, we have many plans. We have the light plans, premium plans, super premium plans. आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, आप इंडिविजुअल जो है कोचिंग चाहते हैं या फिर बैच में चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वी हैव मेनी प्लान्स. यू कैन डिसाइड the plan according to you and you can contact to the customer care. कस्टमर केयर से बात करके जो प्लान आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं. नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर. पहला क्वेश्चन अभी जो हम लोग करने वाले हैं, देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन. पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं तो थोड़ा सा एक रफ फिगर बना के ही स्टार्ट किए जाए, तो दैट इज बेटर. ओके. Two lines passing through the points 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. Here said there are two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. So we are given a line. We have a question here on the slide. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वी आर हैविंग ए लाइन. एक लाइन है मेरे पास एंड दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. इट इज गिवन टू अस एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन ही हैज गिवन इज 2. पहली बात तो इसने कहा था टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री. तो एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन जो है वो भी 2, 3 से पास हो रही है एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री. Here we need to find equation of this line. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. क्वेश्चन तो मेरे पास ये है, ठीक है. अब ये 60 डिग्री ऊपर की साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज बना सकता है, डाउन साइड भी बना सकता है, तो वी कैन हैव टू लाइंस. तो ये टू लाइंस लिखने की जरूरत नहीं थी, बट इसने लिख दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है. वी मे हैव अनदर लाइन आल्सो हियर इन द डाउन साइड, नो प्रॉब्लम. बट द एंगल बिटवीन टू लाइंस हियर सेट इज 60 डिग्री. एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 है. वो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ. द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन टू, आई एम टेकिंग द स्लोप ऑफ दिस लाइन टू बी m डैश. इसका स्लोप मैंने m डैश ले लिया. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. फॉर्मूला लिख के करा दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ. तो tan थीटा वी हैव ए फॉर्मूला दैट इज m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. This is the formula I am writing here. The angle theta यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री दे रखा है. So I am putting the values tan 60. इसकी वैल्यू हम √3 रख देंगे बाद में. That is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. और इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस साइन होता है या मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट राइट प्लस माइनस ऑल्सो. सो दैट इज प्लस माइनस m1 minus m2. एक लाइन का स्लोप तो इसने 2 दे रखा है और एक लाइन का मैंने स्लोप m डैश ले रखा है, तो उसको मैं m डैश करके लिख दे रहा हूँ. m1 minus m2 डिवाइडेड बाई 1 plus m1 m2 दैट इज 1 plus 2 m डैश. ऐसे क्वेश्चन आ गई. अगर मेरे पास m डैश की वैल्यू निकल जाएगी या स्लोप ऑफ द लाइन जिसको मैं फाइंड आउट करना वो निकल जाएगा, देन आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला y minus y1 इक्वल टू mx minus x1 है. उसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है. अब मैं m डैश के लिए निकाल लूंगा. m डैश की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस साइन लेके और एक माइनस साइन लेके. आफ्टर दैट आई विल अप्लाई द फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट. अब tan 60 की वैल्यू तो √3 आ गई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस m डैश
-2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m डैश। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आई एम गेटिंग √3 into 1 + m dash is equal to plus minus m dash -2। अब एक काम कर रहा हूँ, प्लस साइन लेके मैं लिखने जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली। हाँ, उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेंटल वर्क करिए विथ पॉजिटिव साइन। इफ आई टेक पॉजिटिव साइन, व्हाट वी आर गेटिंग, आई एम टेलिंग यू, m डैश इधर आएगा, इधर √3 m डैश है, ट्रांसफर कर देंगे तो √3 - 1 m डैश आ जाएगा। प्लस साइन लेंगे तो उधर -√3 रहेगा, और इधर से ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में √3 चलाएगा, तो आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन। I will get minus times 2 plus √3, 2 plus √3 divided by I have taken plus sign, तो √3 - 1 आ जाएगा। √3 - 1 ये m डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, उसके बाद जस्ट ए मिनट, m1 - m2 upon 1 plus, okay, I have committed a mistake here, it is 2 times m dash, यहाँ पे 2 m dash है, ये मैंने मिस कर दिया था, तो I am having a 2 here, यहाँ पे 2 भी है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन आई विल गेट, इधर ट्रांसफर कर दिया था मैंने, 2√3 आ जाएगा और माइनस m आ जाएगा, तो आई विल गेट 2 हियर। इस जगह पे 2 भी है, ये मिस कर दिया था मैंने 2 यहाँ पे। एनीवे, इफ आई टेक नेगेटिव साइन, अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा तो m डैश की वैल्यू लिख रहा हूँ। ऑन दैट साइड आई विल टेक नेगेटिव साइन, तो माइनस m डैश रहेगा, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2√3 + 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2√3 + 1 आ जाएगा ऐसे। और हमने इस टाइम पे नेगेटिव साइन लिया था, तो ये बन जाएगा 2, और इधर से चलाएगा -√3, 2 - √3। आई एम गेटिंग इट्स वैल्यू टू बी 2 - √3। ओके, तो स्लोप लाइन का जिसका मुझे फाइंड आउट करना है m डैश, उसकी वैल्यू आ गई है, वो 2 + √3 upon 2√3 - 1 है, या 2 - √3 upon 2√3 + 1 है। सो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन इजीली। अब राइट की इक्वेशन लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे, आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now equation of the line. I am going to write equation of the line. Now equation of the line that we need to find. I am writing a formula y minus y1 is equal to mx minus x1. I am writing you separately here. That is y minus y1 is equal to mx minus x1. m की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, और यहाँ पे ये दे भी रखा है कि पॉइंट द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, यहाँ पे दे रखा है 2,3। तो x1 y1 आई एम हैविंग 2,3, तो x1 की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है, y1 की वैल्यू 3 दे रखी है। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन आई एम जस्ट राइटिंग y minus y1 that is 3, the slope I am taking positive value, वो मेरे पास जो आई है माइनस में 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1, माइनस में 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1। आफ्टर दैट x minus x1, x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो आई हैव गॉट दिस आंसर। और इफ आई टेक अनदर वैल्यू ऑफ m डैश की दो वैल्यूज आई थी, एक वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, देन आई एम गेटिंग द इक्वेशन दैट इज y minus y1, स्लोप m पहले जो मेरे पास आया था यहाँ पे 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2√3 + 1, 2 - √3 divided by 2√3 + 1. After that x minus x1, that is x minus 2. Okay, I have got 2 आंसर। ये मेरे पास 2 आंसर आ गए। पहली लाइन जो ऊपर हमने बनाई वो आ गई, एक लाइन नीचे वाली आ गई। I have got 2 आंसर्स। Let us check the answer। ऐसे ही आया होगा y minus 3 2, okay, 2 plus √3 2√3 - 1, ये वैल्यू दे रखी थी स्लोप की, वो सही आई है। एंड m डैश यहाँ पे 2 - √3 ये आया था। ठीक है, I have put the values of m dash, I got the answer है। Okay, let's move. Find the equation of a line passing to the point -3, 5
and perpendicular to the lines through the point this and this. We have this question. अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है. Equation of a line passing through the point -3, 5 and perpendicular to the line passing through this and this. We are given a line which is passing through 2 points. One point को मैंने कैपिटल A कह दिया, उसके coordinates 2, 5 दे रखे हैं इसमें. And another point I am calling it to be B. Its coordinates he has given -3, 6. What I need to find the equation of a line which is passing to the point -3, 5. -3, 5 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. गिवन लाइन जो ए बी दे रखी है उसके परपेंडिकुलर है. So we need to find the equation of this line which is passing through a point P whose coordinates we have given are -3, 5. ठीक है, and this angle is 90 degree. यहाँ पे 90 डिग्री है. So लाइन जो हमने ब्लू कलर से खींची, इसका स्लोप मैंने m मान लिया, या जो भी है इसका स्लोप m मान लिया. तो पॉइंट इज गिवन. आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला y - y1 = mx - x1. ये निकाल लेंगे, बट वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. अब इस ब्लू वाली लाइन का स्लोप निकालना है. स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ab का निकाल लेंगे. वो तो y2 - y1 / x2 - x1 से आ जाएगा. फिर m1 m2 -1 लगा के आई विल गेट द स्लोप ऑफ द ब्लू कलर लाइन, है ना. ओके, एनी आई एम प्रोसीडिंग. I am calculating the slope of the line AB first, but I am writing directly. We have the formula y2 - y1 upon x2 - x1. y2 I am taking 6 minus 5. y2 - y1 upon x2 - x1. x2 is -3. Minus of the 2. So basically I am getting 6 minus 5, that is 1 divided by -5 or -1/5. Okay. After that, I am going to apply the formula m1 m2 -1, but I will write directly. ये फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने m1 m2 -1 ये फॉर्मूला लिख दिया. So I will get the value of the slope of the line m. m1 m2 -1 लगाएंगे तो slope of the line हमारे पास जो आ जाएगी, that is 5. ये 5 और -1/5 मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा. Now I can write the equation of the line. अब लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं. So I can write equation of the line. Okay, we have the formula y - y1 = mx - x1. Okay, पहले लिख के बता दिया था, अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ. x1 y1 जो है मेरे पास -3, 5 दे रखे हैं, तो y - y1 that is 5. Slope of the line I have got 5. I am putting m. After that x - x1 that gives me x + 3. ऐसे करके लिख दिया. अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ओपन द ब्रैकेट, 5x आ जाएगा. पहले उसको लिख दे रहे हैं, आंसर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं. ट्रांसफर y ऑन द राइट साइड, आई विल गेट -y. आफ्टर दैट 5 × 3 15, -5 उस साइड जाएगा तो प्लस में 20 आ जाएगा. +20 = 0. दैट इज माय आंसर. है, और ये आंसर यहाँ पे जो दे रखा है उससे मैच कर जाएगा. नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला y - y1 = mx - x1, है ना. ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, let's move to the next one. Find the equation of a line joining the point this and this. अब मेरे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं. एक के कोऑर्डिनेट्स a_t1² टाइस a_t1 है, और दूसरा पॉइंट जो है a_t2² टाइस a_t2 है. बेसिकली ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ ए पैराबोला है. बट एनीवे, नो नीड टू बॉदर फॉर दैट. उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डायरेक्टली. है, वी आर गिवन ए पॉइंट ए. इसके कोऑर्डिनेट्स इसने a_t1² टाइस a_t1 दे रखे हैं. एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने a_t2² टाइस a_t2 दे रखे हैं. वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला and I will put the values. I will get the answer. Okay, I am writing the formula that we have is y - y1 = slope x - x1, और स्लोप की वैल्यू y2 - y1 upon x2 - x1 करके लिख दी. एक ही चीज है, upon x2 - x1. After that x - x1, this is the formula. x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं a और b के, वो हमारे पास गिवन है. आई एम गोइंग टू पुट देयर वैल्यूज. उसकी वैल्यू रख देना और कुछ नहीं करना है. अच्छा, इसमें किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले लिए, किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है. तो y - y1
y1 पॉइंट ए वाले को ले रहे हैं, दैट इज ट्वाइस ए t1. y2 हमारे पास बनेगा ट्वाइस ए t2 माइनस y1 इज ट्वाइस ए t1 डिवाइडेड बाई x2 आई हैव ए t2 स्क्वायर माइनस ए t1 स्क्वायर. ये वैल्यू रख दी हमने x1 y1 और x2 y2 की. x माइनस x1 इज ए t1 स्क्वायर. ओके, नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई. बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो तो दिखाई भी पड़ रहा है. तो y माइनस ट्वाइस ए t1 इज इक्वल टू, न्यूटन में से 2a भी कॉमन आ जाएगा एंड आई एम लेफ्ट विथ t2 माइनस t1. डिनोमिनेटर के अंदर से a कॉमन आ जाएगा एंड आई विल गेट t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. इसके फैक्टर करके लिख दे रहा हूं. तो आई विल गेट t2 माइनस t1 वन फैक्टर एंड t2 प्लस t1 और t1 प्लस t2 जो भी चाहे आप लिख लीजिए अनदर फैक्टर. एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस ए t1 स्क्वायर. ये चीज आ गई. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और कुछ नहीं करना है. सो व्हाट हैपेंस, दिस t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, ये a भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के साथ आ जाएगा मेरे पास एक टर्म y मल्टीप्लाई बाई t1 प्लस t2 और t2 प्लस t1 जो भी चाहे आप लिख दीजिए. ओके, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग ट्वाइस ए t1 t2. एक टर्म निगेटिव में आ रही है, ट्वाइस ए t1 t2 एक टर्म आ रही है एंड यू आर गेटिंग माइनस 2a t1 स्क्वायर वन टर्म. माइनस 2a t1 स्क्वायर वन टर्म. ऑन द राइट साइड यू हैव 2 आउटसाइड, इसको नहीं भूलिएगा, यहाँ पे है ना. I am going to get 2x one term. After that I am getting minus 2a t1 square. Minus 2a t1 square. This one I have got. Now I am transferring the terms. I am getting the answer. Y t1 plus t2 is here is equal to करके लिख रहा हूँ. पहले x वाली टर्म लिखूंगा. So I am going to get twice x. उसके बाद हमारे पास एक टर्म ये आ जाएगी ट्वाइस ए t1 t2 प्लस में ट्वाइस ए t1 t2. ये टर्म आ जाएगी एंड आई हैव ओके दिस टर्म ट्वाइस ए t1 स्क्वायर ट्वाइस ए t1 स्क्वायर बोथ गेट्स कैंसिल. आई गॉट द आंसर y t1 plus t2 is equal to 2x a times 2a times t1 t2 and that is the answer that I have got. It is matching. ये मैच कर जाएगा. ठीक है, यही आंसर दे रखा था. एनीवे अगर ये आंसर आ भी गया तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, लाइन की क्वेश्चन ये आ गई है, जो भी आ गई आई एम गोइंग टू चेक इट. तो पॉइंट ए भी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करेगा. यू कैन चेक द आंसर है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. हाउएवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. जरूरत नहीं है, बस चेक द आंसर. यू कैन चेक द आंसर. तरीका बता दे रहा हूं. एक काम करें, x की जगह a t1 स्क्वायर रख दे तो y की जगह हमारे पास 2a t1 t2 आना चाहिए. ऑन द राइट साइड आई एम पुटिंग. ठीक है, RHS में कैलकुलेट कर ले रहा हूं. आई एम गोइंग टू पुट x टू बी a t1 स्क्वायर. x की पॉइंट a से सेटिस्फाई करा रहे हैं तो y की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए ट्वाइस a t1 आ जानी चाहिए. आ रही कि नहीं आ रही मैं देखता हूं. RHS को लिख रहा हूं, लेफ्ट तो अपने आप ही दिखाई पड़ जा रहा है. 2x that is 2x की वैल्यू a t1 स्क्वायर प्लस आई हैव गॉट ट्वाइस ए t1 t2 ट्वाइस ए t1 t2. जब इसको देखेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा, t1 भी कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा. ठीक है, और लेफ्ट साइड में अगर y की जगह आप ट्वाइस ए t1 लिख दे रहे हैं, मैं लिख के शो भी कर दे रहा हूं LHS अगर आप देखेंगे. ठीक है, तो y की जगह ट्वाइस ए t1 रख रहा हूं तो ट्वाइस ए t1 और ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 तो पहले से ही लिखा हुआ है और मैंने नोट डाउन कर दिया. अब मैं देख रहा हूं LHS RHS बोथ आर कमिंग इनको, दोनों बराबर आ रहे हैं. दैट मींस द पॉइंट ए इज सेटिस्फाइंग द आंसर और द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट वी हैव गॉट. पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसी तरह से पॉइंट बी भी कर देंगे चेक तो वो भी सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस जो भी आंसर मैंने निकाला है दैट इज करेक्ट, वो आंसर करेक्ट है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, we have this question.
In what ratio the line joining the point this and this divides segment joining the point this and this. अब इसमें एक चीज है, वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, हाँ, इन पॉइंट्स को ए मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को बी मान ले रहे हैं. तो पॉइंट ए वी आर गिवन हियर, its coordinates he has given 1, 2, and the point B he has given its coordinates are 4, 3. पूछा इसने ये है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. P और Q दो पॉइंट्स ले लेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख दे रहा हूं. ओके, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू बी P and this point to be Q. So we are having a point P somewhere here. इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 दे रखे हैं, एंड वी हैव ए पॉइंट Q है. परपेंडिकुलर मत बनाइएगा ना, मिडिल पॉइंट से निकालिएगा, ठीक है. एक पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स 4, 1 है, ठीक है. इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 2 and 3 डिवाइड्स. ये लाइन ए बी जो है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये इसने पूछा है, ठीक है. ए बी पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो पूछा है, ठीक है. इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड्स. दैट मींस इन व्हाट रेशियो द पी क्यू डिवाइड्स. लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ही इज आस्किंग पी क्यू डिवाइड्स the line AB in what ratio? Divides the line AB. Okay, in what ratio? ये पूछा इसने, किस रेशियो के अंदर हमारे पास जो है PQ डिवाइड कर रही AB को, ना कि AB PQ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है. ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा. तो PQ इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो λ:1. मैं λ:1 में मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास बहुत तरीके होंगे, ऐसा नहीं है. एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी निकालिए, इक्वेशन पी क्यू को निकालिए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. अब फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो सक्सेस फॉर्मूला यूज करके λ:1 माना है तो हमने लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. एक तरीका ये है, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, हाँ, वो बहुत बड़ा हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू यूज ए कॉन्सेप्ट, आई विल डू विद द ट्रिक, विद द शॉर्टकट, है ना. एक क्वेश्चन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है. ये चीज हमको समझ में आना चाहिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लाइन इक्वेशन की, सर्किल की, या जो भी चीजें होती है वो तो लिखनी पड़ती है, जरूरी होता है. लेकिन समटाइम्स अगर कोई क्वेश्चन बगैर इक्वेशन लिखे हुए ज्योमेट्री से या किसी और तरीके से शॉर्टकट में इजीली आ जाता है, तो वी नीड टू डू दैट. अब उसके लिए हमें थोड़ी सी सोच समझ के काम करना होता है, ठीक है. समझना पड़ता है सब चीजों की, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आ जाता है. बट एनीवे, आई एम गोइंग टू यूज ए better concept that I will tell you. Just a minute. I am taking the AB and PQ are intersecting at the point M. किसी point M पे ये intersect कर रहे हैं. I am going to write the coordinates of the point M. ठीक है, वो मैंने इंटरनली मान लिया. पॉइंट M हमारे पास PQ बाहर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, तो पॉइंट M यहाँ पे भी चला था. सो नो नीड टू वरी फॉर दैट. जो भी है वो अपने आप आ जाएगा. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. लैम्डा के लिए पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली डिवाइड हो रहा है, लैम्डा के लिए नेगेटिव आ जाएगा तो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है. उसके लिए परेशान भी नहीं होना है. ओके, आई एम यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, देन आई विल गेट लैम्डा इनटू 3 लैम्डा. एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, प्लस एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 into 1 यानी कि 1 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, ठीक है. m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n2 या m प्लस n, जो भी फॉर्मूला है वो ने यूज कर दिया. y कोऑर्डिनेट आई एम राइटिंग लैम्डा इंटू 3. यहाँ पे गलत लिख दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा तो 4 into लैम्डा होगा, ये गलत लिखा है, फिर से लिख रहा हूं. इट इज 4 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो 3 into लैम्डा आ जाएगा, और प्लस 1 into 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. These are the coordinates of the point M. अब मैं PQ की क्वेश्चन नहीं लिखूंगा. आई एम गोइंग टू राइट ए स्टेटमेंट दैट द PMQ आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाता है. या वी हैव ए कंडीशन x1 y11 x2 y21 x3 y31 टू बी 0. दैट इज अ कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. उसको यूज करने जा रहा हूं. सो नाउ आई एम सेइंग point PMQ are collinear. PMQ are collinear, or they are in the straight line.
और कोलिनियर। x1 y11 x2 y21 x3 y31 0 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पीएम का स्लोप निकाल लीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, और उसके बाद pq का स्लोप निकालिएगा। p और q दोनों के नोन पॉइंट्स है, qm मत निकालिएगा, pm निकालिएगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो उसको यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द मेथड, दे आर कोलिनियर। तो आई एम राइटिंग फर्स्ट मेथड, दैट इज आल्सो इजी है। अभी मैंने बोला है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। स्लोप पीएम का निकालिए, स्लोप पीएम, मेक इट इक्वल टू द स्लोप द पीक्यू। पीक्यू का निकालिएगा, क्यूएम का नहीं निकालिएगा, क्यूएम में अननोन आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द पीक्यू निकालेंगे, इसको यूज कर लेंगे। स्लोप पीएम का आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ऐसे करके लिखा हुआ है, 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, y2 माइनस y1, y1 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट एन के आए हैं 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, x2 माइनस x1, x1 लिखेंगे p के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2। ये तो स्लोप आ गया हमारे पास लाइन pm का। नाउ आई एम गोइंग टू राइट स्लोप ऑफ द लाइन pq, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बेसिकली 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, ऐसे करके लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वी नीड टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको जब सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 3 लैम्डा यहाँ से माइनस में 3 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर की टर्म लिख रहा हूँ, ये 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा से 2 लैम्डा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस 2 हो जाएगा, बेसिकली माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और लैम्डा प्लस 1 जो एलसीएम वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एंड हियर 3 माइनस 1 आई एम गोइंग टू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 दैट इज माइनस 1। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट हैपेंस, 2 लैम्डा माइनस 1 इज 1, व्हाट आई एम गेटिंग, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1, माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आई एम गोइंग टू गेट लैम्डा टू बी 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। दैट मींस एम रेशियो एम बी इज 1:1 और m इज द मिड पॉइंट। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो आई कैन गेट pm ओ am, ए लैम्डा इज टू 1 निकालना था, एम रेशियो एम बी इज 1:1। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा एंड द आंसर इज मैचिंग फ्रॉम हियर। यहां से ये मैच कर गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, हमने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन नहीं निकाली, और यहाँ पे इजी भी था क्यों, और हमने पॉइंट्स के एक काम करा है, समझदारी से करना है। स्लोप पीएम का ये मत करिए, स्लोप पीएम इक्वल टू स्लोप क्यूएम, ये आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास अननोन ज्यादा आ जाएंगे, है ना। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, यहाँ का स्लोप लेंगे लैम्डा आएगा, तो सॉल्व करने में परेशानी आ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्लोप क्यूएम आई हैव सेट स्लोप ऑफ द पीक्यू, ये हमने स्लोप पीक्यू का ले लिया, और स्लोप पीक्यू की न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है, तो इसको अवॉइड करके हमने थर्ड कर यूज कर लिया। ओके, दूसरी चीज एक और है, I had told you first method, now I am going to tell you the second method, that is the same condition for collinearity है। x1 y11 x2 y21 x3 y31 0 होता है, तो I am going to use with that concept है, उसको भी करा दे रहा हूँ, just a minute। just a minute। okay, I am going here ना, यहाँ पे जा रहे हैं। okay, now I am going to change है, उसको चेंज कर दे रहा हूँ now। लेकिन एक चीज है, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स में साफ साफ लिख ले रहा हूँ, तो बाद में बार बार परेशानी आती है। तो पॉइंट एम के एक्स कोऑर्डिनेट आई हैड गॉट was 4 lambda plus 1 upon lambda plus 1, 4 lambda plus 1 upon lambda plus 1, that was the x coordinate। y coordinate जो मेरे पास आए हैं, that I am writing, that is 3 lambda plus 2, 3 lambda plus 2।
डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 एंड द पॉइंट पी क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख ले रहा हूं, पी के 2 3 4 1, पी के कोऑर्डिनेट्स आई हैव 2, 3 and the q I have 4, 1. Okay, since they are collinear, since the point P, M and Q are collinear. कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो स्लोप सेम करा के मैंने कर लिया था, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2, तो खैर छोड़ दीजिए, x1 y11 x2 y21 x3 y31 टू बी 0। यू कैन टेक एनी पॉइंट टू बी x1 y1, किसी को भी x1 y1 लीजिए, किसी को भी x2 y2 ले लीजिए। तो आई एम टेकिंग x1 y1 टू बी दिस, हाँ इसको बीच में लिखेंगे, सेकंड रो में लिखेंगे तो कैलकुलेट करने में परेशानी आएगी। तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू बी x1 y11, दैट इज 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 वन कोऑर्डिनेट, x1 y1 3 lambda plus 2 divided by lambda plus 1 another coordinate, after that I have a 1, ये चीज आ गई। उसके बाद x2 y2 1, x2 के लिए 2 है, y2 3 1, again I have 4, 1, 1, I have this points and this should be 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मैंने डेलिबरेटली कोई ना कोई वजह थी जिसकी वजह से मैं डिटरमिनेंट से करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट से कराने की वजह ये है कि आपको समझ में आ जाएगा, हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट रो आई कैन टेक लैम्डा प्लस 1 कॉमन, ये 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है, तो लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई कैन मल्टीप्लाई, राइट साइड में 0 तो लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में 0 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट ओनली द फर्स्ट रो। सो आई एम गेटिंग 4 लैम्डा प्लस 1, I am getting 3 lambda plus 1 and there I will get lambda plus 1, यहाँ पे lambda plus 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे एक चीज आ जाती है 2 3 1 and I have 4, 1, 1, ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। We need to solve this, अब इसको सॉल्व कर देना है। 1 that is equal to 0, ये स्टेटमेंट आ गया। हालांकि अभी भी मैं प्रॉपर्टी यूज करके कर सकता हूँ, ये C2 minus C1 और C3 minus C1 प्रॉपर्टीज होती है, बट आई एम अवॉइडिंग, इट्स नॉट वेरी लेंथी आल्सो, आई एम गोइंग टू एक्सपेंड, सीधे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड करके वैल्यू बता दे रहा हूँ। 4 लैम्डा प्लस 1 आएगा पहली टर्म, बट डू ए लिटिल मेंटल वर्क, 3 into 1 से 3 आ जाएगा, 3 minus 1 से 2 आ जाएगा, तो आई विल गेट 2 हियर, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 लिख रहा हूँ, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो ये 2 into 1 आएगा यानी कि 2, और -4 से -2 आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस में 2 बन जाएगा। आफ्टर दैट आई विल राइट लैम्डा प्लस 1, और उसके बाद ये 2 -12 आ जाएगा, 2 -12 का मतलब -10 आ जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट -10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर देना है। सो ये 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये -5 बन जाएगा, ठीक है। Now I am opening the bracket, what we are getting 4 lambda plus 1 वन टर्म आ जाएगी, दूसरी टर्म हमारे पास 3 lambda plus 1 आ जाएगी, और वहां पे -5 lambda -5 आ जाएगा, and that is equal to 0। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 4 3 7 -5 यानी कि 2 lambda, 2 lambda की वैल्यू, ओके, आई एम हैविंग 1 here, आई एम हैविंग 1 here 2, ओके, और 2 -5 कराएंगे, -3 आ रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है कैलकुलेशन, देखिए 2 3 1 4 1 1 4 लैम्डा, क्वेश्चन तो ओके मिस्टेक कर दी थी, वो सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आती हैं, बट एनीवे आई हैव सीन दिस इज नॉट 1, दिस इज 2, तो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, अभी ये सही हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, x1 y1 is 3 lambda plus 2, इसको लिखेंगे, तो मेरे पास मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 lambda plus 2 रहेगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई विल गेट 2 lambda plus 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 3 3 -5 यानी कि -2 बनेगा, राइट में जाके 2 बन गया, सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी 1, ये लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज करके कर दिया, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन को सिर्फ एक ही वजह से कराया था, बस एक ही वजह थी कि विदाउट राइटिंग द इक्वेशन, अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए,
इक्वेशन सॉल्व करेंगे दिक्कत आती है ना, इक्वेशन लिखेंगे फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सब चीजें करेंगे तो परेशानी है, थोड़ी सी बड़ा हो जाता है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो ये सब चीजें हम लोग बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के भी छोटा करा जा सकता है, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बट एनीवे, आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, find the equation of a line which cuts off an intercept of the 4 on the positive direction of x-axis and intercept 3 on the negative direction of the y-axis। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट फिगर ड्रॉ कर दिया, फिगर ड्रॉ करा करिए, वो एक अच्छी चीज होती है, आदत डाल दीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है। Which cuts off intercept 4 on the positive direction of x-axis। x-axis पे positive 4 इंटरसेप्ट कटेगा, यानी कि इसमें 4 का है, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 4,0 लिख दूंगा। एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट ये नेगेटिव काट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,-3 आएंगे। वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is having an intercept a and b which are given to us। है, वो तो दे रखा है, intercept a और b, so we have a formula, I am going to apply that formula directly। we need to find the equation of a line। अब सीधा सीधा मेरे पास जो है फॉर्मूला होता है x by a plus y by b is equal to 1। this is the formula we have। x by a जो होता है, मेरे पास x इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे a की वैल्यू इससे दे रखी है 4। b हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रखा जाता है, दैट इज -3। put the values of a and b and get the answer। so x by a that is 4 plus y divided by b that is -3, that is equal to 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, then what we are getting is -3x plus 4y is equal to -12। ये आ रहा है, या माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जैसे लिखा है आंसर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। सो 3x minus 4y is equal to 12 and that is my answer, है ना। ये आंसर से अपने आप मैच कर जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which whose intercept on the x-axis and y-axis are respectively twice and thrice of the those by the line this। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो एक्स और वाई जो इंटरसेप्ट काटेगा वो हमारे पास ट्वाइस एंड थ्राइस होंगे बाय द इंटरसेप्ट दैट द लाइन 3x plus 4y is equal to 12 इज मेकिंग। हाँ, 3x plus 4y is equal to कुछ इंटरसेप्ट काट रही है। अब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस हो जाएंगे, वाई इंटरसेप्ट थ्राइस हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड द इंटरसेप्ट दैट दिस लाइन इज मेकिंग ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। पहले वो निकाल ले रहे हैं। Anyway, we are given the equation 3x plus 4y to be 12। एक चीज है मैंने पहले भी कही थी, थोड़ा सा मेंटल वर्क करिए, फिगर ड्रॉ कर दिया, देन प्रोसीड। है, नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पे हो जा रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बट एनीवे, दिस लाइन 3x plus 4y is equal to 12 I can write in the form of x by a plus y by is equal to 1। अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड में 1 आ जाएगा, a और b इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो I am given a line this 3x plus 4y is equal to 12। 3x plus 4y is equal to 12। ये लाइन शेप वाइज ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे नहीं आएगी, या इधर नहीं आएगी, या ऐसे नहीं जाएगी, ये दिस साइड हो जाएगा। अपने आप ही दिखाई पड़ता है, अदरवाइज आई एम शोइंग यू हाउ। अब काम करिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू आर गोइंग टू गेट x divided by 4 plus y divided by 3 to be 1। तो x by a plus y by b is equal to 1 के फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पे a पे इंटरसेप्ट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4,0 है, और ये पॉइंट b आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स 0,3 है। ये चीज आ गई। अब उसके बाद वी नीड टू फाइंड एन इक्वेशन ट्वाइस x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली ट्वाइस। x एक्सिस में जो इंटरसेप्ट आएगा, जो पुराना इंटरसेप्ट आएगा, उसका डबल आ जाएगा, एंड थ्राइस दोज आर द लाइन दिस, और y इंटरसेप्ट जो आएगा वो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, x इंटरसेप्ट डबल हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 था, 4 की जगह 8 हो जाएगा। सो आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P
और जहां से डबल यानी कि 8,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एंड वी आर हैविंग ए पॉइंट क्यू हियर, एक पॉइंट क्यू यहाँ पे आएगा, इंटरसेप्ट 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 0,9 आ जाएंगे। फिगर में तो नहीं दिखाई पड़ रहा ना, फिगर में 9 बहुत ऊपर आएगा, चलिए ऊपर ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो दिस इज द पॉइंट क्यू whose coordinates will be 3 times of the 3, that is 9। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0,9 आएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। पैरेलल मत बनाइएगा, पैरेलल नहीं आएगी, ठीक है ना। So I can write the equation of the line that we need to find. Equation of the line, we can write x by a इंटरसेप्ट जो आ जाएगा वो डबल हो जाएगा, दैट इज 4 का डबल 8 बन गया है, या कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के 8,0 आ गए हैं, प्लस y by b। b जो आएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा, दैट इज 9 और 3 टाइम्स ऑफ द 3 बिफोर 9, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, देन आई एम गोइंग टू गेट 9x प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 72, एंड दैट इज माय आंसर, है ना। ये आंसर बन गया, ठीक। लेट्स मूव। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 so that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point। अच्छा क्वेश्चन है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। We can solve this by many different way, बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बता रहा हूं, देखता हूं, 2-3 तरीके बता दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन जो इजिएस्ट वे आएगा, जो शॉर्टेस्ट वे आएगा वो बता दे रहा हूं। एंड आई विल राइट समथिंग डायरेक्टली लिख के बता दूंगा, बाद में स्टेप लिख के ही बता दूंगा, बट समथिंग दैट वी यूज फ्रीक्वेंटली एंड वी शुड नो वेरी वेल। Equation of a line segment 2, 3 so that the segment of the line is between the axis bisected this way। There is given a point P जिसके coordinates 2,3 हैं, इस पॉइंट को मैं P मान रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन किसने अंदर ये कहा था कि there is a point P here। We need to find the equation of a line so that this point P is the midpoint of the segment, okay, intercepted between the axis, bisected this point। अब यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स इसने कहा था 2,3 में। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। इक्वेशन ए बी को निकालने को इसने कहा है, ठीक है, पहली चीज। और ये किसने कह दिया है, पी इज द मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिड पॉइंट ए बी का है ना। अब मैं क्वेश्चन को चेंज भी कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, मिड पॉइंट ना देके हम इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, हो सकता है अगला क्वेश्चन हो, मैं देख भी लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक काम ये होगा कि ए के जो होंगे y कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, h,0 वी कैन से। यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, आई कैन टेक इट टू बी 0, के सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम h ऑफ k की वैल्यू निकाल लेंगे, बट आई कैन राइट इट डायरेक्टली लिखे जा रहा हूँ। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, इसके x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट का सम जो आएगा हाफ का आएगा 2 आएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट a के 4 आ जाएंगे। ये p जो है मिड पॉइंट है। अब पॉइंट b के y कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ। पॉइंट b के y कोऑर्डिनेट जो भी हो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, 0 प्लस k/2 के लिए 3 आएगी, यानी कि k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 0,6 हम b के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं तो अब अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। 4 प्लस 0/2 कराएंगे, 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई करिए, x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं, 0 प्लस 6/2 करा देंगे तो 3 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, दैट मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आई हैव गॉट इज करेक्ट। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं, तो एक काम करिए, लेट पॉइंट ए के x कोऑर्डिनेट h मान लीजिए, y कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, फिर बाद में h की वैल्यू निकल जाएगी, वैसे भी बता दे रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली लिखेंगे तो बेटर रहेगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, y कोऑर्डिनेट k लिखेंगे, ठीक है। अब p इज द मिड पॉइंट, इतना तो डायरेक्ट लिख ही रहा हूं भाई, इतना तो आप समझ ही जाओगे। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, दैट इज 2। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2/2 दैट इज h प्लस 0/2 की वैल्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p दैट इज 2, वो मैंने लिख दिए। सॉल्व कर लिया तो h की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4,0, ऐसे करके लिख दिया। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो y1 प्लस y2 0 प्लस k/2 दैट इज y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p दैट इज गिवन 3, उसकी वैल्यू 3 दे रखी है।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,6 आ जाएंगे। या ये भी कर सकते हैं x इंटरसेप्ट 4 बना, y इंटरसेप्ट 6 बना, तो आई कैन राइट द इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट वी नीड टू फाइंड, इक्वेशन ऑफ द लाइन, आई विल यूज द इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b इक्वल टू 1, वो बेटर रहेगा ना। तो x डिवाइडेड बाई a 4 plus y डिवाइडेड बाई b दैट इज 6 इक्वल टू 1, ऐसे लिख दिया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते रहे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते रहे, देन आई एम गोइंग टू गेट 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 12, और ये मेरा आंसर बन गया। छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं करा रहे। अभी जेई का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि छोटे क्वेश्चन कर लीजिए, तो बाद में फिर जेई के भी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, परेशानी आ जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेन चीज ये है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, नहीं तो चेंज कर दूंगा। हाँ हाँ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। जो चीज मैं कह रहा था कि मिड पॉइंट ना हो, कि अगर 1:2 में होता है या 1:3 में होता है तो क्वेश्चन बेटर हो जाता। ठीक है, ओके। दिस टाइम if the intercept of the line between the coordinate axis is divided by the point this in the ratio 1:2, find the equation of this line. क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है इसे, we are having a line, intercept of the line between the coordinate axis is divided by the point -5,4, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो फिगर थोड़ी सी गलत बनी है, इसको सही बना दो, देखने में अच्छा लगेगा। हालांकि आंसर तो आएगा ही, आप कैसे भी लिखोगे, पर why to do something wrong, हाँ, कोई चीज गलत नहीं करनी चाहिए। ओके, जस्ट ए मिनट। ठीक है, वो यहां से इरेज हो गया। ध्यान देना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x is divided by the point this in the ratio 1:2. We are having a point x coordinate -5 है, y coordinate -4 है, तो we are having a line x coordinate यहाँ पे मेरे पास -5, 4. This is the point P and this line segment, इसको हम AB बोल दे रहे हैं, AB is the point P is dividing this line, जो भी है AB को डिवाइड कर रहे हैं in the ratio 1:2। ये 1:2 दिया है, 1:2 दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि A की साइड से, x एक्सिस की साइड से 1 लीजिए और राइट में 2 लीजिए, 1:2 लेके चलिए। इनका मतलब यही होता है, उल्टा मत कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 ले ले, यहाँ पे 2 ले ले, तो ये हमारे पास 2:1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट इट शुड बी वेरी क्लियर, क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता, ये थोड़ा बहुत अपने आप भी समझना पड़ जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, हालांकि अगर आप बी की साइड से 1 ले लें, ए की साइड से 2 लें, देन आल्सो यू आर करेक्ट, बट आंसर विल नॉट मैच। ठीक है, बट एनीवे आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h,0 ले लिए। अच्छा, पॉइंट बी हमारे पास y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हम 0,k ले सकते हैं। आपकी मर्जी 0,- ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं, बिकॉज वी आर श्योर यहाँ पे जो है बी कोऑर्डिनेट्स निगेटिव आएंगे, लेकिन आपने 0,k ले लिए तब भी कोई परेशानी नहीं है, k की वैल्यू निगेटिव होकर अपने आप आ जाएगी। आप सही कैलकुलेट करोगे, सही क्वेश्चन करोगे, तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बट एनीवे लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन में कमी है, क्वेश्चन में कमी बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा। ओके, एनीवे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो 2 इंटू एच बनेगा प्लस 1 इंटू 0 बनेगा, तो 2 इंटू एच रहेगा प्लस 1 इंटू 0 रहेगा, मैं शो कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 + 1, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P दैट ही हैज गिवन -5। ठीक है ना, 2 times x coordinate of the point A which is h plus 1 times x coordinate of B that is 0, 2 h plus 0 divided by m plus n that is 2 + 1 3। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ, कितना आ रहा है, 2h = -15। 2h की वैल्यू मेरे पास आ रही है -15, या फिर h की वैल्यू
हमारे पास अच्छी नहीं आ रही है, माइनस में 15/2 आ रही है, तो आने दीजिए, क्या करा जाएगा, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वाई कोऑर्डिनेट्स। अब वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहा हूं पॉइंट पी के, विच इज गिवन 4, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 इंटू के लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 1, एंड वाई कोऑर्डिनेट इसमें जो है वो 4 दे रखे हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 12। If I solve it, I'm getting value of the k to be 12. Now I can write the formula, I can proceed. Equation of the line I can write, huh? So equation of the line that we need to find, we have the formula x by a, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो परेशानी ये है कि फिगर ही गलत बन गई। पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट -5 थे, वाई कोऑर्डिनेट 4 थे, तो लाइन तो यहाँ पे थी। चलिए एनीवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा, बाद में इसको काट के मैं फिगर सही करा दूंगा, ठीक है। वो पॉइंट गलत लिखा है तो इसलिए गलत आ रहा है। मैंने कहा था के नेगेटिव चाहिए होगा, के नेगेटिव नहीं आया, के पॉजिटिव आया, एच नेगेटिव आया है, ठीक है। एनीवे, नो नीड टू वरी, आप रैंडमली कैसे भी खींच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिगर को बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की कभी कभी जरूरत नहीं होती है, बट एनीवे लेट्स प्रोसीड। x बाई ए लिखेंगे, यानी कि h की वैल्यू दैट आई एम गेटिंग -15/2, प्लस y बाई बी लिखेंगे, फिगर सही करा दूंगा। अब b की वैल्यू हमारे पास जो आएगी y इंटरसेप्ट है, दैट इज k, दैट आई हैव गॉट 12, वो पॉजिटिव है। अभी सही फिगर खींचेंगे तो अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं लगेगा कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताऊंगा, है। तो नो नीड टू वरी फॉर दैट, दैट इज इक्वल टू 1। वी नीड टू सॉल्व इट, अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 2x ऊपर चला जाएगा, 2x डिवाइड बाई -15 की एक टर्म आएगी। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गेट y बाई 12, दैट इज इक्वल टू 1। एक काम कर रहे हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट माइनस ऑफ द 4x, माइनस ऑफ द 8x, नॉट 4, 8x, और प्लस 5y, दैट इज इक्वल टू 60। ऐसे आ जाएगा, है। और या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो आई एम गेटिंग द आंसर 8x माइनस 5y, 8x माइनस 5y, एंड आई विल गेट प्लस 60 टू बी 0। तो दैट इज माई आंसर, ये आंसर आ गया। अब पहली चीज तो ये कि क्रॉस चेक भी हो जाता है, सब आसानी से चेक हो जाता है, मैंने पहले ही बताया है। अब इसमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी कराएंगे तो a इंटरसेप्ट पॉजिटिव, या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप पॉजिटिव आएगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, और फिगर में इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है, तो फिगर अभी ये करेक्ट नहीं है, गलत है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग फिगर हियर, आई कैन से इट इज द रॉन्ग फिगर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही फिगर अभी करेक्ट हो जाएगी, अभी करेक्ट हो जाएगी, फौरन, इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगी। बस इतना काम करिए, बस इतना काम करिए, ठीक है। ये एक्सिस हटा दीजिए, यहां से ये एक्सिस हटा दीजिए। अब आपको मालूम ही नहीं कि ओरिजिन यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि वहां पे, इट इज करेक्ट नाउ। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग ओरिजिन नहीं ड्रॉ करते, लेकिन मैं एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ या एक्यूरेट बताने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ओरिजिन खींच देता हूँ अक्सर, बट हार्डली वी डू, आई डू ए मिस्टेक। ध्यान नहीं दूंगा, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, लेकिन एनीवे आई एम गोइंग टू ड्रॉ द करेक्ट ग्राफ, है। फिगर सही करा के छोटी सी फिगर अलग से बना दे रहा हूँ, जस्ट वेट। करेक्ट फिगर जो आ रही है, आंसर से भी आप चेक कर लीजिएगा, वही आएगी, ओके। The point was given -5, 4, which is dividing in the ratio 1:2. तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव थे, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे, तो -5, 4 का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। बस यही मिस्टेक मैंने ऊपर कर दी थी, -5, 4 आ जाएगा, 4 is the point here, and this line is divided in the ratio 1:2, और ये लाइन जो है हमारे पास 1:2 में डिवाइड हो रही है। तो जस्ट ए मिनट, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से आ रही है, ये फिगर बन रही है करेक्ट फिगर, और x की साइड से 1 रहेगा, y एक्सिस की साइड से 2 रहेगा। जब आप लिखोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हम 0, h लेंगे, ठीक है, h, 0 लेंगे, वहां ऊपर भी लिखा हुआ है,
तो एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, और पहले भी हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा, जो भी आएगा, उसको मैंने के माना था, तो 0, इसके पॉइंट्स आएंगे, और ध्यान से देखेंगे तो के पॉजिटिव आएगा, और के हमारे पास पॉजिटिव आया जिसकी वैल्यू 12 आई है। तो आई गॉट दिस आंसर। ठीक है, आंसर अपने आप टैली करेगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, we have next question. A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined and angle 30 degree with the x axis. तो एक लाइन है जो 2, 3 से पास हो रही है, x axis से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, बात इतनी समझ में आती है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। यहाँ 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो उसके लिए ज्यादा बॉदर नहीं कर रही, 2 अपने आप आएंगे। ठीक है, लिख के दिया तो ठीक, नहीं लिख के दिया तो भी ठीक। ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द पी ऑन द आइदर साइड। वहां पर इसने मेंशन कर दिया आइदर साइड, यानी कि ऊपर की साइड में हो या नीचे की साइड में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, आइदर साइड से इनका मतलब ये। जस्ट डोंट बॉदर फॉर द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। अब यहाँ पे एक्यूरेट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे आप रैंडम ड्रॉ करोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 3। कोई पॉइंट होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, दैट इज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहली चीज। ओके, is inclined an angle of 30 डिग्री with the x axis। x axis का मतलब पॉजिटिव x axis से 30 डिग्री की लाइन बना रही है। ठीक है, तो आई कैन ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस मेकिंग एंगल 30 डिग्री। आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे बना दिए, हमें तो मालूम ही नहीं है कि कहां से पास करेगी, क्या नहीं करेगी। तो यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ देम, कैसे भी ड्रॉ कर दिए, नो नीड टू वरी फॉर दैट। ठीक, कैसे भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट, चलिए इधर बना दे रहा हूँ। निगेटिव साइड में लेंगे तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन इट। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ द 4 फ्रॉम द पॉइंट पी। पॉइंट पी से डिस्टेंस 4 के ऊपर, तो एक पॉइंट क्यू यहाँ पे भी आ सकता है ऊपर की साइड में, डिस्टेंस 4 के ऊपर, पी क्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यह पॉइंट क्यू हमारे पास नीचे की साइड में हो सकता है, ज्यादा डिस्टेंस होगी, 4 की वैल्यू ज्यादा होगी, हो सकता है नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी आ जाए एक्स वाले, वो बात की चीज है, नो नीड टू वरी फॉर दैट है। तो पी क्यू की वैल्यू 4 दे रखी है, पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज क्यू डैश, जो भी है पी क्यू हो या पी क्यू डैश, उसकी वैल्यू 4 है, बट एनीवे नो नीड टू वरी। एंड इट इज गिवन दैट द लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है। और थ्योरी में मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है? We have the formula x minus x1 upon cos theta, that is y minus y1 upon sin theta। ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू r। लेकिन ये भी मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज करिएगा, बहुत कम यूज करिएगा, फॉर्मूला अच्छा नहीं होता है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हम इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है, एक जगह पे, एक पॉइंट पे। जब हमारे पास कोई एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 है या 2, 3 जो दे रखा है, उस पॉइंट से डिस्टेंस हो, उस पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ पे 4 दे रखा है, 5 दे दिया, कभी 10 दे दिया, उस पॉइंट से डिस्टेंस अगर दिया हो और स्लोप ऑफ द लाइन या एंगल मालूम हो, तब ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, देन इट इज गोइंग टू बी इजी एंड शॉर्ट है। और बाकी दूसरे मेथड से करेंगे थोड़ी सी परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, है बता देंगे, अल्टरनेट बता देंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी लेंथी, लेटर ऑन आई विल टेल यू है। एनीवे, so I am going to use the parametric equation of the line। we have a formula, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x minus x1 upon cos theta, that is y minus y1 upon sin theta, and that is equal to r। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, है जहां पे x1 y1 पॉइंट होता है, that is given to us 2, 3। तो ये x1 और y1 जो भी है मैं लिख के बता दे रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 इसने दे रखे हैं। एंड थीटा जो होता है वो एंगल होता है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, उसकी वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है, इसको मुझे पुट करना है। आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो फ्रॉम द पॉइंट पी, फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, उसकी वैल्यू 4 दे रखी है। अच्छा ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला जो आर होता है वो प्लस माइनस आर होता है, वो डिस्टेंस होता है, ऊपर की साइड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है, तो यू कैन यूज इट टू बी प्लस माइनस आर, इसको प्लस माइनस आर करके लिख लीजिए, तब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं।
आई कैन राइट, हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और इसको मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, एक क्वेश्चन लिखी थे, हाँ तो पॉइंट्स वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई है। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू मेरे पास 2 है, डिवाइडेड बाई cos 30 आ जाएगा, और थीटा की जगह रखेंगे 30, cos 30 √3/2, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1, दैट इज y माइनस 3 डिवाइडेड बाई sin 30, दैट इज हाफ, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस r, और r की वैल्यू 4 थी तो प्लस माइनस 4 लिख दिया, ठीक है। ऑन द राइट साइड आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन, है पॉजिटिव साइन लेके लिख रहा हूँ, पॉजिटिव साइन लिखूंगा, लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पहले मैंने बताया था उधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू लिख देंगे, तो √3/2 इंटू 4 करा देंगे तो 2√3 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, तो 2 + 2√3 दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे 1/2 उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 3 5 बन जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू गेट 5, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखे। अगर हमने r को नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू राइट x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो मेरे पास माइनस में 2 √3 बन जाएगा और प्लस में 2 रहेगा, है जस्ट ए मिनट, सही चलिए, दैट विल गिव मी 2 माइनस 2√3, और जब y कोऑर्डिनेट निकाल के आएंगे माइनस साइन लिखेंगे तो -2 बनेगा, और 3 - 2 से 1 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, कुल मिला के आंसर गलत, अभी मैं सही भी करा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, वो सब अपने आप सही हो जाएगा, समटाइम्स है वी मे हैव मिसप्रिंटिंग, सो आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q की जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं पॉजिटिव वाले से, 2 + √3, x कोऑर्डिनेट 2 + √3 एंड y कोऑर्डिनेट आई एम गेटिंग 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरे पॉइंट को मैंने Q डैश कह दिया था, तो उसमें Q डैश की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, x कोऑर्डिनेट इज 2 - √3, 2 - √3, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो आंसर में दिया है 5, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए, मैंने देख लिया वो गलत लिखा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू डू द क्रॉस चेक करा दे रहे हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, कॉमन सेंस, हालांकि आप यहाँ पे प्लस माइनस आर ना भी लिखो, मत लिखिए, if you get the coordinates of the point Q, you can write coordinates of the point Q dash directly, अपने आप भी लिखा जा सकता है, कैसे वो बता दे रहा हूं, सीधी सी बात है कि डिस्टेंस 4 के ऊपर के साइड पॉइंट Q या डिस्टेंस 4 नीचे पे है, तो P इज द मिड पॉइंट, P जो होगा वो हमारे पास Q और Q डैश का या दो भी पॉइंट निकले उसका मिड पॉइंट होगा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये मान ले रहा हूं, Q डैश के कोऑर्डिनेट्स ये मान ले रहा हूं, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट x कोऑर्डिनेट टू बी 2, x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के जो हमारे पास यहां से अगर यूज करके निकालेंगे, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, x कोऑर्डिनेट 2 + √3 + 2 - √3/2 करा देंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट 2, और जो y कोऑर्डिनेट बचेंगे 5 + 1 यानी कि 6/2, दैट इज 3, तो P के जो y कोऑर्डिनेट आएंगे 3 तभी आएंगे जब यहाँ पे 1 होगा, अगर ये 5 होगा तो y के कोऑर्डिनेट 5 आ जाएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल बन रही है, वो तो गलत है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, y 5 रहेगी, ठीक है, और तो 30 डिग्री वैसे भी नहीं बनेगा, यहाँ तो वैसे भी समझ में आ जाता है, तो PQ कैन नॉट बी ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट इज रॉन्ग, तो 2 - √3, 1, दैट इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अच्छा एक चीज मैंने कही थी, मैंने कहा था एक तरीका है, और या जो भी चीजें आप करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है कि 2, 3 से 30 डिग्री की लाइन है ये हमारे पास, तो y - y1 = mx - x1, ये लिख के हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन कुछ आ जाएगी, कभी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, उसमें √3 वगैरह की टर्म होगी, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसके बाद उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट x, y ले लेंगे, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस 2, 3 से हम मेजर कर लेंगे, दैट इज 4, तो x y ले लेंगे, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, x - 2 होल स्क्वायर, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी, प्लस y - 3 होल स्क्वायर, दैट विल बी 16, ऐसे करके लिखा जा सकता है,
और जो लाइन की इक्वेशन आई होगी उसमें से y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख दीजिए। y की वैल्यू √3x + 5 √3x + 7 ऐसे करके आएगी, √3 की टर्म जरूर आएगी, है ना। तो y की वैल्यू x के टर्म्स में रख दीजिए, ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू x। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। आंसर भी देख लीजिए, बड़ा उल्टा सीधा है ना, तो दिक्कत आएगी। तो वी शुड अवॉइड दिस। इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन इज अ बेटर चॉइस। ठीक है, एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance of the point 2, 3 from the line this measured along the line। अब यहाँ पे मैं एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एक्यूरेट तो बार बार एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर करके बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, बट इट्स नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम है, तो अभी ऐसे ही कर दे रहा हूँ। रैंडम हमने खींच दिया, एक लाइन हमने पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन खींच दिया, खत्म करा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन दिस, लाइन की क्वेश्चन जिससे दे रखी थी 2x - 3y। ओके, एक सेकंड इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 2x - 3y plus 9 to be 0. Okay. Find the distance of the point 2, 3 from this line measured along the line x minus y plus 1 to be 0. ओके एक लाइन दे रखी थी, एक मैं L1 L2 करके लिख दे रहा हूँ। एक चीज और बता दूंगा, ये लाइन L1 है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसकी इक्वेशन वी आर गिवन 2x - 3y plus 9 to be 0। ये एक लाइन L1 दे रखी है। दूसरी लाइन L2 इससे दिया है, दैट इज x - y plus 1 to be 0, and we are given point, इसको P लिख दे रहा हूं, इस कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दैट लाइन L1 मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। अब दूसरी लाइन है L2, ठीक है, जो भी लाइन है, तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P मेजर्ड अलोंग दिस। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 दिए हैं, उसको हमें मेजर करना है अलोंग दिस लाइन। एक सेकेंड, पॉइंट P हमारे पास ध्यान से देखिए, तो ये जो भी होगा लाइन L2 के ऊपर होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं दिया जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा है। तो पॉइंट P जो होगा यहाँ पे 2, 3 है, इसकी डिस्टेंस इससे मेजर करनी अलोंग दिस लाइन L2। तो ठीक है, ऐसा है, पॉइंट P की डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करनी है, पॉइंट P से हमें एक लाइन खींचनी है, विच इज x - y plus 1 to be 0, और इसके पैरेलल भी आप कर दोगे तब भी आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वी नीड टू फाइंड the distance of the point P that is measured along the line L2, and point P has to be line L2 के ऊपर ही होना चाहिए ना, उसी के along कर रहे हैं। and suppose they are intersecting at the point Q, अगर मैं मान लूं कि वो पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे PQ की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द PQ। ठीक है, ये है। अब इसमें मेरे पास एक सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि L1 को पहली इक्वेशन मान ले रहे हैं, L2 को दूसरी इक्वेशन मान ले रहे हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट Q वो है विच इज लाइंग ऑन द L2 ऑल्सो, विच इज लाइंग ऑन द L1 ऑल्सो। पॉइंट Q जो है L1 के ऊपर भी है, पॉइंट Q जो है वो L2 के ऊपर भी है, तो पॉइंट Q जो होगा L1 L2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, या फिर हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आई विल गेट द आंसर दैट आई एम डूइंग। ओके, आई एम राइटिंग द इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्म। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व हो जाएगी इसलिए कर रहा हूँ। 2x - 3y इक्वल टू -9। अच्छा, एक चीज और बता दूंगा, अभी बता दूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। है ओके, एंड वी हैव ए लाइन x - y इक्वल टू -1, जो सही तरीका है, अच्छा तरीका है, शॉर्ट भी रहता है। तो डू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली बाय द यूजुअल मेथड, जैसे हम लोग क्लास 8, 9, 10 में करते हैं, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहले से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 2x 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -2 से बनेगा +2 यानी कि -y। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है।
ओके, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टी, दूसरी इक्वेशन को 3 से, जस्ट वेट है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, जस्ट अ मिनट। क्या करने जा रहा हूँ बता दे रहा हूँ, बट आई विल राइट डायरेक्टली लिख दूंगा। यहाँ पे -3y है, ओके। यहाँ पे -3y है, यहाँ पे हमारे पास -y है, तो आई एम डूइंग फर्स्ट इक्वेशन -3 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे -3y का सबसेट कर देंगे तो -x आ जाएगा। पहली इक्वेशन -3 टाइम्स करेंगे तो -9 + 3 यानी कि -6 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ रही है। फिर से दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आ जाएगा, सबसेट करेंगे तो -9 + 3 यानी कि -6 आ जाएगा, और इधर -x था तो -x -6 तो वैल्यू 6 आ गई। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक काम कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट -2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन दे रहा हूं, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। सबसेट करने वाला हूं तो -3y रहेगा और यहाँ पे -2y आएगा, सबसेट करेंगे आई विल गेट -y। यहाँ से -2 बनेगा तो -9 + 2 यानी कि -7 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ रही है। आई विल चेक इट, अभी चेक कर लूंगा, देख लूंगा, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। x की जगह 6, y की जगह 7 रखेंगे, 12 12 -21 यानी कि -9 ठीक आ गया। x - y के लिए -1 आएगी, दैट मींस आई हैव गॉट द करेक्ट वैल्यूज। हाँ, ज्यादा बॉदर नहीं करना, ठीक है। ये तो हमने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्रैमर यूज करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसे ही करिए, नॉर्मल तरीके से ही करिए, हमेशा इजी रहेगा। लेकिन समटाइम्स वी गेट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म, दैट व्हाट वी कैन डू, दैट आई एम टेलिंग यू। क्रैमर से भी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, अब वो लाइन की इक्वेशन हो, पैराबोला की हो, किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब यहां पे जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, क्रैमर रूल लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई a होता है। a की वैल्यू जब लिखेंगे तो -3 9 -1 1, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं, पहली बार डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। -3 रहेगा, 9 रहेगा, -1 और 1, हाँ, तो ध्यान से रखिएगा। और अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो y डिवाइडेड बाई लिखेंगे, ठीक है। 9 1 है, -3 -1 है, ठीक है। y वाला लिखेंगे तो 2191, माइनस साइन लगा दीजिएगा, 2191, और राइट साइड में 1 डिवाइडेड बाई लिखूंगा। डिटर्मिनेंट x और y वाली लिखेंगे 2 -3, 2 -3, 1 -1। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे तो x आएगा, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो -3 + 9 यानी कि 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन रहेगा ऊपर, y डिवाइडेड बाई 2 -9 यानी कि -7 आ जाएगा। ऑन द राइट साइड आई विल गेट -2 और +3 यानी कि 1। फर्स्ट और थर्ड देख लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, वो पहले भी आई थी, है ना। तो दोनों मेथड्स हैं, जिसे कर लीजिए, बट नाउ कम टू द पॉइंट। है, अब टॉपिक पे आ रहे हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास खत्म ही हो चुका है। नाउ वी नीड टू फाइंड पी क्यू, या क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो निकल के आ गए, x की वैल्यू 7, y की 6,7 आ गई। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द पी क्यू, और पी क्यू स्क्वायर लिख दे रहा हूं, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर, 6 - 2 करा देंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1 करेंगे तो अगेन 4 स्क्वायर। तो बेसिकली पी क्यू की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट इज 4√2, ये चीज आ गई, राइट। चलिए, अच्छा, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Reduce the line this to the normal form and hence determine which line is nearer to the origin. मेरे पास दो लाइन दे रखी, एक ये है, एक वो है। We need to reduce into the normal form, and we need to decide which is nearer. थ्योरी का पार्ट है, सब कुछ है, मैंने आपको बता रखा था। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है, फिगर नहीं बना रहा हूँ। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है, ठीक है। वेयर p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, है, वो p जो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, दिस टर्म हैज टू बी पॉजिटिव।
ये चीज पॉजिटिव चाहिए होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज मैंने एक और बताई थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा पी होता है, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो समटाइम्स वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट एनीवे, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। पहली लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 4 टू बी 0, 3x माइनस 4y प्लस 4 टू बी 0। अब इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इसको टू p के फॉर्म में लिख रहे हैं, गलत तरीके से लिख रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कोई चीज एक्सपेंड करनी। 4 को उधर ट्रांसफर करिए, 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4। अब हम कंपेयर कर ले और कह दे तो गलत हो जाएगा ना। ऑन द राइट साइड आई हैव गॉट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं चाहिए होता, हमें पॉजिटिव चाहिए होता है। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बनाइए, पहला काम। सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस ऑफ द 3x प्लस ऑफ द 4y एंड दैट इज इक्वल टू 4। I have got in the form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो दिखता है कि p की वैल्यू 4 आ गई, नहीं, p की वैल्यू 4 नहीं आएगी। x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होना चाहिए। हम नहीं कह पाएंगे कि cos अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, sin अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, नहीं हो सकता है। cos अल्फा या sin अल्फा दोनों भी -1 से 1 के बीच में होते हैं। सो व्हाट द स्टेप वी नीड टू डू मोस्ट ऑफ द टाइम, जो करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए एक्स प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखा होता है। तो -3 या 3 जो भी लिखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बेसिकली 5 से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को एंड देन कंपेयर। अभी प्लॉट द ग्राफ, इसका ग्राफ भी प्लॉट करके बता दूंगा, अभी इसी फॉर्म से बता दूंगा, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू गेट -3/5 x प्लस 4/5 इंटू वाई दैट इज 4/5, ठीक है। नाउ आई कैन कंपेयर, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। आई एम शोइंग यू, कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो है वो 4/5 आ जाएगी, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जिसको मैंने कहा, तो इसको मैं P1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वी आर गिवन 2 लाइन, 2 लाइन है, उसकी वैल्यू 4/5 आएगी, 4 नहीं आएगी, 4/5 बन चुकी है। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कराएंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 1। फॉर दैट रीजन आई हैव कंपेयर, नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कॉस अल्फा की टर्म हमारे पास -3/5 है, निगेटिव आया है, और साइन अल्फा पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये होगा, जो अल्फा जो होगा वो हमारे पास मोर देन 90 डिग्री होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फिगर बता रहा हूँ, फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। फिगर को y इक्वल टू mx प्लस सी में या x बाई ए प्लस वाई बाई बी फॉर्म से नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म से करा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा जो एंगल होता है वो नॉर्मल बनाता है, नॉर्मल जो भी एंगल बना रहा है दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। व्हाट इज दिस वैल्यू, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई हैव ड्रॉन द एंगल, और जो लाइन जो होगी ये नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो लाइन हमारे पास बनेगी, ऐसे बनेगी, दिस इज द लाइन, L इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिए, तो लाइन की इक्वेशन ये दे रखी थी, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y स्क्वायर mx प्लस c के फॉर्म में आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आ गया, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आ गया, अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। अदरवाइज x बाई ए प्लस वाई बाई बी कराएंगे तब भी वही आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो a इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, वो भी दिखाई पड़ जाएगा। बट एनीवे, आई हैव सॉल्व्ड फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमने कर दिया। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आई हैव गॉट P1 दैट इज 4/5। अब दूसरी लाइन दे रखी थी 4x माइनस 3y टू बी 12, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आई विल डू इन द सेम मैनर, इक्वेशन 2 लिखने जा रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में करूंगा। अब बेवकूफी का काम नहीं करूंगा, जो पहले कर दिया था, मैंने एक्सप्लेन करना इसलिए बताया था। हमने कहा था राइट में पॉजिटिव चाहिए होगा, तो एक काम करिए ना, 12 को रोक लीजिए, 4x और 3y को ट्रांसफर करिए, -4x प्लस 3y लिख दीजिए, -4x प्लस 3y, राइट इट 12। अब इसको भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई, वो डिवाइड कर देंगे, बेसिकली 5 से डिवाइड कर देंगे। सो आई एम गेटिंग -4/5 x प्लस 3/5 इंटू y दैट विल बी 12/5, ठीक है। ये पॉजिटिव ही रहेगा,
और यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 भी आ जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अपने आप बन जाएगी, ठीक है। सो आई हैव गॉट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P2 की वैल्यू 12/5 आ गई, और पहले जो आई थी हमारे पास 4/5 आई थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, नो प्रॉब्लम। आंसर तो reduce this line to the normal now and hence determine which line is nearer to the origin। आंसर तो उल्टा आ रहा है, T1 हमारे पास जो पहली लाइन है वो हमारे पास ओरिजिन से पास आ रही है, T1 की वैल्यू कम आ रही है 4/5, ठीक है, और P2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आई एम गेटिंग द आंसर। ओके, फर्स्ट लाइन इज नियर, आंसर तो सही लिखा ना, पहली लाइन तो यही थी, ओके दैट इज करेक्ट। सो T1 की वैल्यू हमारे पास P2 से कम है, P2 बढ़ा रहा है, so I can say the line L1 is nearer, the first line is nearer from the origin, first line is nearer, ठीक है, वो अपने आप आ गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, वी हैव वन क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, बता रहा हूं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि क्या चीज करनी है। Area of the triangle formed by the lines y is equal to m1x plus c1। We have a line y is equal to mx plus c, ये हमारे पास ऐसे लिखी है, y is equal to m1x plus c1। ना तो हमें m1 के बारे में मालूम है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ना हमें c1 के बारे में मालूम है कि पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट c1 आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। We have another line y is equal to m2x plus c2। अब एक लाइन मेरे पास और है y is equal to m2x plus c2। जस्ट a minute, दूसरी लाइन हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आगे जाके कट कर जाए या कहीं भी कट कर जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पहले भी कट कर सकते हैं, बट आई एम ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस। अब इस लाइन को, ठीक है, थोड़ा सा राउंड हो रही है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जगह चाहिए, हाँ, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, चलिए बाद में एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है, ये दोनों हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पे भी करें। सो आई एम हैविंग दिस लाइन y is equal to m2x plus c2, ये मान ली। अब ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट 0,c2 आ जाएंगे। ओके, व्हाट ही हैज सेड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द लाइन x is equal to 0, बेसिकली y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस मेरे पास ये खींचा हुआ, ये हमारे पास ओरिजिन 0 0 है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0c1 मालूम है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0c2 है, दोनों लाइन के इक्वेशन दे रखी है, आई कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है, मान लीजिए इसको हमने पॉइंट P बोल दिया, तो पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, आई कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, आई कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड आई कैन गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज है, इसको हम ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट कराएंगे, तो बेस तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन जाएगी, मान लीजिए इस पॉइंट को Q बोल दिया, इस पॉइंट को R बोल दिया, तो QR की डिस्टेंस C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 आप लिख सकते हो। हमें ये नहीं मालूम C2 ऊपर है कि C2 नीचे है, तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे C1 माइनस C2, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इनटू हाइट लिखेंगे, जब हाइट निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल की, तो हाइट तो हमारे पास ये निकलेगी, बेसिकली P के x कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व the given lines to get the point of intersection x coordinate, y coordinate नहीं निकालेंगे, y की हमें जरूरत नहीं है। So I have an equation y is equal to m1x plus c1. I am making this equation number 1. I have another line y is equal to m2x plus c2, y is equal to m2x plus c2,
सेकंड इक्वेशन। अब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन में एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये हाइट बन जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा। सो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। 1 और 2 को सॉल्व कर दे रहे हैं, दोनों को इक्वेट करा दे रहे हैं, दोनों में y लिखा है, तो m1x प्लस c1 आई एम गोइंग टू गेट m2x प्लस c2। तो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ द x, या हाइट ऑफ द ट्रायंगल है जो भी है, दैट इज इक्वल टू c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये आप लिख सकते हो। हाँ, c1 उधर ट्रांसफर कर देंगे, c2 माइनस c1 आ जाएगा, x वाली टर्म को इधर कर देंगे तो m1 माइनस m2 डिवाइड होगा। नाउ वी कैन राइट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डायरेक्टली। हाँ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट वी नीड टू फाइंड, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। वी हैव ए फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास जो बनेगा वो QR बनेगा, यानी कि C1 माइनस C2 आ जाएगा, या C2 माइनस C1, जो भी मन चाहे आप लिख दीजिए, बाद में मॉड लगा देंगे। इंटू हाइट, हाइट का मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, लेकिन टोटल मॉड चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं, यहाँ पे आप उधर C2 माइनस C1 लिखा है, इधर C1 माइनस C2 लिखा है, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट टेक मॉड। इफ यू टेक मॉड यू आर गेटिंग द एरिया 1/2। तो ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो हमारे पास C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड के यहाँ पे माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड है। C1 माइनस C2 होल स्क्वायर बना, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 आ गया। आप चाहो तो m2 माइनस m1 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऐसे है। अगर कायदे से लिखा जाए तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ, यू कैन इरेज इट। हाँ, उसका कोई जरूरत नहीं है, वी कैन रिमूव दिस। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल। हाँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आई हैव टोल्ड यू, सो आई हैव गॉट द आंसर दैट इट वाज गिवन, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 मॉड C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 मुझको प्रूव करना था। आई हैव गॉट दैट आंसर, दैट इज करेक्ट है, इट्स मैचिंग विद द आंसर। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ, अब यहीं पर रुक जाएंगे, काफी टाइम हो चुका है। एंड वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन द फैमिली ऑफ द लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ओके, वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, अच्छा भी होता है। दैट इज द लास्ट आर्टिकल ऑल्सो, लास्ट आर्टिकल भी है स्ट्रेट लाइन का। तो वी विल कंटिन्यू विद दैट आर्टिकल इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें थोड़े से शॉर्टकट्स बताएंगे। आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, बेसिक इक्वेशन है, बस मैंने उसमें बेस छोटी छोटी प्रॉब्लम करा दी, बस इतना ही फर्क रखा है कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से करा दी है, बस इतना ध्यान रखा है इस चीज का। तो वो तो आपने भी नोटिस कर लिया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा हमारा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, जो आगे काम आएगा। फॉर्मूले वही है, सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, तो डू द प्रैक्टिस हाँ विद दिस काइंड ऑफ द टेक्निक्स, दिस काइंड ऑफ द मेथड दैट आई अप्लाई। हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो और भी बताएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ही बताएंगे। सब चीजों का ध्यान भी रखना होता है, ऐसा नहीं कि सारे शॉर्टकट बता दिए बेसिक एकदम गोल है, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। सो एनीवे आई एम स्टॉपिंग, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ द लाइंस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस कराएंगे नेक्स्ट में। एंड आपको लेसन कैसा लगा, ठीक है, अपने कमेंट से बताइएगा। और कोई चीज समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वी कैन टेल यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो thanks for the watching. I am stopping now. Okay, goodbye everybody. Okay.